सुखदाई और राधा नाम को भजोगे तो वो यदुवंश के राजा कृष्ण शीघ्र ही कृपा करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, भगवान अपनी लीलाओं में व्यस्त हैं और इधर जैसे ही राजा कंस को पता चला गोकुल को छोड़ करके कृष्ण वृंदावन में आ गया है, अब तो मानो और ज्यादा भयभीत हो गया, क्योंकि वृंदावन केवल और केवल 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पे है मथुरा। गोकुल फिर भी दूर पड़ता है। मन में विचार किया अब तो ये और ज्यादा पास में आता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आकर के मेरे प्राणों का अंत कर दे। मन में योजना बनाने लगा, करूं तो करूं क्या। आज यहीं पर बैठा बैठा चिंता में परेशान होने लगा। इधर नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे कि यदि मैं ऐसे ही बैठा रहा तो राजा कंस के पाप का घड़ा जो भर गया है वो कैसे फूटेगा। आज नारद जी नारायण नारायण करते करते मथुरा में राजा कंस के महल में आ गए और कह दिया, राजन आप इतने उदास क्यों बैठे हो, क्या बात है, कोई चिंता है। राजा कंस कहने लगा, प्रभु मैं क्या बताऊं, मुझे मारने वाला दिन पे दिन पनपता जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। नारद जी आप तो त्रिकालीदर्शी सुनते हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करो, मैं करूं तो करूं क्या। एक बात बताओ संत भगवान, यदि कृष्ण गलती से मेरे सामने आ जाए तो मैं पहचानूंगा कैसे, बता तो दो कैसा है वो कृष्ण। आज नारद जी महाराज ने बोलना प्रारंभ कर दिया और बोले तो क्या, काला काला होगा मुरली वाला होगा, वो काला काला होगा मुरली वाला होगा, और समझ लेना जिसके हाथ में मुरली हो वो कृष्ण है। अच्छा पर प्रभु एक बात बताओ, मैं मारूं कैसे, उसे समझ में नहीं आ रही। आज नारद जी ने चक्कर चला दिया, और चक्कर कैसा चलाया, वो जो शिव जी ने धनुष तुमको दिया है, धनुष पूजन का आयोजन करो और उसी में कृष्ण बलराम को बुलाना, और जब वो आ जाए तो उनके प्राणों का अंत कर देना। कंस ने कहा, बोले महाराज आपने एकदम सही एडवाइस दी है। कंस ने जोर की आवाज लगाई, अक्रूर जी को बुलाया और कहा, अक्रूर जी लो मैं एक पत्र तुम्हें देता हूं और इसे ले जा करके कृष्ण को दे करके आओ। नारद जी इतना कह करके वहां से चले गए, क्योंकि नारद जी तो सबका कल्याण करते हैं महाराज। राजा कंस ने एक पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया, शिव धनुष का पूजन का आयोजन किया जाता है, कृष्ण बलराम को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित कर दिया राजा कंस ने। अक्रूर जी महाराज ने पत्र तो हाथ में ले लिया, मन में विचार किया, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, भगवान की मृत्यु का समाचार लेकर के जा रहा हूँ। मन में विचार आया, मैं नहीं जाऊंगा। अक्रूर जी ने कहा राजा कंस को, बोले महाराज किसी और को भेज दो, मैं नहीं जा सकता। राजा कंस ने कहा, अक्रूर जी महाराज तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं मथुरा का राजा नरेश कंस, या तो चले जाओ नहीं तो तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि इसके हाथों से मरना अच्छा है, भगवान का दर्शन करके मरा जाए। अक्रूर जी महाराज उस पत्र को लेकर के पहुंच गए और जैसे ही वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही आज मेरे गोविंद का दर्शन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अक्रूर जी ने देखा गोविंद, जैसे ही कृष्ण ने अक्रूर जी को देखा, दौड़ करके काका जी प्रणाम, मैं कृष्ण आपको प्रणाम करता हूँ, बताओ कैसे आगमन हुआ। अक्रूर
जी महाराज कहने लगे, कृष्ण मैं क्या बताऊं तुम्हें, मामा कंस ने ये पत्र भेजा है। और पत्र का जैसे ही नाम लिया भगवान समझ गए कि मामा कंस क्या चाहते हैं। भगवान ने पत्र को लेकर के अपने हाथ में रख लिया और अक्रूर जी को कह दिया, अक्रूर जी यहाँ किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ मामा कंस के यहाँ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मानो भगवान ने सुंदर सा रथ मंगा लिया और रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान चलने लगे। और जब भगवान चलने लगे महाराज, इतने देर में ही बलराम जी का आगमन हो गया। बलराम जी ने पूछ लिया, कृष्ण कहाँ जा रहे हैं? भैया मामा कंस ने मुझे याद किया है, मैं वहां जा रहा हूं। बलराम जी ने कहा, कृष्ण मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मामा कंस दुष्ट है, वो कब तुझे कष्ट पहुंचा दे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं तेरे साथ चलूंगा। और जैसे ही भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के चलने लगे, इतने में ही ब्रज की गोपियां निकल करके आ गई। ब्रज की गोपियां कहने लगी, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा, गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूं, परसों वापस आ जाऊंगा, शीघ्र ही आऊंगा। ब्रज की गोपियां जैसे ही परसों का नाम सुना समझ गई, आज ये कन्हैया हमारे साथ में लीला करने वाला है। ब्रज की गोपियां रुदन करने लगी, प्रभु मत जाओ, आप हमें छोड़ करके मत जाओ। इतनी देर में किशोरी श्री राधा रानी आ गई। किशोरी जी ने कहा, गोविंद कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा, किशोरी जी आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही आऊंगा, आज मैं जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा। ब्रज की गोपियां बार बार रुदन करने लगी और बार बार कहने लगी, प्रभु मत जाओ मत जाओ। और तुम मथुरा जा रहे हो ना? वो मथुरा दुष्टों की नगरी है महाराज, वो राजा कंस आपको कोई न कोई कष्ट पहुंचा देगा, इसलिए आज ब्रज की गोपियां कहने लगी, भगवान हमें छोड़ करके मत जाओ। बड़ा ही प्यारा भाव, आइए हम और आप सभी गुनगुनाएंगे ब्रज की गोपियों का भाव। हो इस